नमः शिवाय। श्रावण मातम्य 17वां अध्याय पवित्रारोपण। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, मैंने तुम्हें अभी श्रावण शुक्ल सप्तमी का व्रत बताया। अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल अष्टमी के विषय में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण शुक्ल सप्तमी को अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्रा बनवाता है उसका फल कहता हूँ। पवित्रा बनवाने वाला यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थाभिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती है। अतः उसे न आदि व्याधि, दुख, पीड़ा होती है और न शत्रु का भय रहता है। उसे कोई ग्रह भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। समस्त कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा साधन नहीं है। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम पुष्प, फल, गंध, सब प्रकार की पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि एकत्र करें। फिर पवित्रा निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। फिर चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर सुंदर वस्त्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी का सुंदर मंडप का निर्माण कर रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी की पूजा करने के बाद स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा देनी चाहिए। राजा को दृढ़ता के साथ नियमों का पालन कर उसे स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों और आचार्यों को स्वाध्याय का, वैश्यों को व्यापार का और खेती का कार्य बंद करके कम से कम आधा दिन देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। हो सके तो 5 या 7 दिन देवी का ध्यान करना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता, उसका पूरे वर्ष का अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्यों को भक्तिपूर्वक देवी परायण होकर प्रतिवर्ष पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण शुक्ल अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे नित्य कर्म समझकर करना चाहिए। सनत कुमार ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण बताया है उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे समझाइए। भगवान महादेव बोले, सनत कुमार, रेशमी वस्त्र, कुश या कांस से निर्मित या ब्रह्मणी द्वारा रुई से बना सूत होना चाहिए। सूतों को 3 गुना कर पुनः तिगुणित करने पर उनकी संख्या 360 होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम, 270 को माध्यम और 180 सूतों को निकृष्ट कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है। 6-3, 4-2, 12-24, 12-8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रा होता है।
देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा, कनिष्ठ जांघ तक मध्यम, जानू तक की पवित्रा उत्तम मानी जाती है। इस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का पूजन करके देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्रा को रखें। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करना चाहिए। 9 सूतों में ओंकार, सोम, वनी, नाग, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन करना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें ग्रंथियों में देवों की स्थापना की विधि बताता हूँ। क्रिया: पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा के नामों के आदि में प्रणव लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आवाहन तथा चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण का विधान तुम्हें बताया है। जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए, उनके विषय में सुनो। धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिवा, ब्रह्मा और पितृ आदि देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में पूजा करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके सह देवों को 3 तार वाला पवित्रा अर्पण करें। श्रावण शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का महात्म्य। दोनों पक्षों की नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नामक देवी का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए या उपवास रख कर इस दिन कुमारी नाम से देवी का निरंतर पूजन करें। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति पूर्वक दुर्गा, पापनाशिनी का कनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी लड़कियों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। फिर मौन धारण कर बिल्वपत्र भोजन करना चाहिए। नवमी का व्रत प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला, समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला और सद्गति प्रदान करने वाला है। इसी के साथ श्रावण महात्म्य का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। 1 से लेकर 16 अध्याय हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने नहीं सुने हैं तो अवश्य सुने। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।